प्रणाम गाइस। आज से लगभग कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 10-15 दिन। मुझे अपने कॉलेज एडमिशन करवाने जाना था और बाहर बहुत धूप हुई रखी थी। तो मैं सोचा यार मैं कॉलेज कैसे जाऊं, रोज़ मैं साइकिल से जाता था। तो मैं सोचा साइकिल से उतना दूर कौन जाए। लगभग मेरा कॉलेज मेरे घर से जो है 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरे बड़े भाई हैं, तो मैंने सोचा चलो उनसे आज बाइक मांग लेता हूँ और आज बाइक से चलेंगे कॉलेज। तो वे लाइब्रेरी जाते हैं, तो मैं सुबह 10 बजे तैयार होकर लाइब्रेरी पहुँच गया और उनसे बताया कि मुझे बाइक चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी बाइक कोई ले गया है, उनका कोई फ्रेंड ले गया था। तो मुझे लगा यार अब तो मुझे साइकिल से ही जाना पड़ेगा उतना दूर, और घर से तो मैं थोड़ा और आ गया था, तो वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पड़ता मेरा कॉलेज। तो मैं ऐसे चेहरा बना लिया और वहाँ से फिर वापस आने लगा। तो उन्होंने कहा कि उनके एक फ्रेंड थे, उनके पास थी अपाची 164V थी, ब्लैक कलर की। तो उन्होंने कहा कि ये वाली लेके जाओगे। तो मैंने देखा, अब मैं भी लाइब्रेरी जाता हूँ उसी वाले में। तो मैं 2-3 दिन पहले से ही क्या, जब से वो आते थे, उनको आते 1 महीने हुआ था लाइब्रेरी, मैं उनकी बाइक देखता था और सोचता था कि ये मुझे एक दिन के लिए ही मिल जाए, थोड़ी सी चलाने के लिए। और उस दिन मुझे मिल गया मौका। उन्होंने पूछा तो मैं बोला, एक बार तो मैं थोड़ा सा वो हुआ, फिर बोला हाँ। फिर वे गए और उनसे बाइक मांगी और उसकी चाबी मुझे दे दी। बोला जाओ, लेकिन आराम से जाना, दूसरे की बाइक है। तो पहले बार तो मैंने जब उस बाइक को पकड़ा, स्टैंड से उतारा, तो पता नहीं कैसे मेरे हाथों में, मतलब पहली बार मैं उतनी हैवी बाइक छू रहा था। और इससे पहले तो मैं स्प्लेंडर ही चलाया था, स्प्लेंडर नॉर्मल बाइक्स। तो पहली बार तो मैंने स्टार्ट किया सेल्फ से, तो बंद हो गई। लेकिन फिर जब मैंने स्टार्ट किया और थोड़ी दूर थोड़ा सा क्लच को छोड़ा, तो बाइक में जो उठा था, मतलब बाइक जो पिकअप से उठी, उसकी अलग ही फीलिंग थी। तो मुझे थोड़ा सा डर जैसा लगा, यार लगता है मैंने गलती कर दी, कहीं दूसरे की बाइक लेकर थोड़ा आगे जाकर गिर ना पड़ूं और सभी लोग मुझे देखकर हंसेंगे भी कि चलाना आता नहीं और ले लिया है। तो मेरे दिमाग में ऐसा चलने लगा। तो मैं सोचा कि ले लिया हूँ तो अब तो जाऊँगा ही, और मिली है इतनी अच्छी बाइक तो उसका फ़ायदा। अब ये बात तो मिडिल क्लास के लोग बच्चे ही समझ सकते हैं। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिनका सपना रहता होगा ऐसी बाइक चलाने का। तो मौका मिला था तो मैंने सोचा कि इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया और धीरे धीरे क्लच छोड़ा, बाइक बढ़ने लगी। मतलब वो एक्सपीरियंस ही थोड़ा अलग था। तो थोड़ी दूर गया तो थोड़ा सा भीड़ था वहाँ पे। तो मुझे लगा यार अरे भीड़ आ गई, कहीं फिर मैं ना गिर पड़ूँ। मतलब ऐसे ही अंदर से डर लग रहा था। और फिर मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी और फिर मेरी बाइक वहाँ पर जाकर बंद हो गई। और फिर मैं किनारे पर उसको लगाया, फिर मैंने स्टार्ट किया, तो पता नहीं कैसे मुझसे अब स्टार्ट होना ही बंद हो गई। तो फिर मैं थोड़ी सी लंबी सांस ली और फिर स्टार्ट किया, और इस बार मैंने बाइक को रैप दिया। मतलब जो वो आवाज़ आई थी, मतलब अजीब फीलिंग आई। उसके बाद फिर मैंने उसको फिर स्टार्ट किया और बढ़ाया। तो फिर थोड़ा जब जाम ख़त्म हुआ तो मैंने खूब ऐंठा, और जब बाइक 50+ गई तो फिर मैं धीरे धीरे समझ गया उसको चलाना। फिर जो वो फीलिंग थी, फिर थोड़ा दूर जाने के बाद मुझे फीलिंग आ रही थी कि बस अब जैसे पूरे रोड पर ही मैं अकेला हूँ और मुझे ही सभी लोग देख रहे हैं, बस यही फीलिंग थी। और पूरे रोड, और इसी तरह मैं सफ़र करते हुए अपने कॉलेज पर पहुँचा। अब कॉलेज लाइफ में तो आप सभी लोग ही जानते होंगे कि मतलब छोटे कॉलेज में, बड़े की नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे आपके ज़िले में होंगे, तो लगभग 2-3 बच्चों के ही पास ऐसी महंगी बाइकें होती थी। और नहीं तो सब मेरी ही तरह साइकिल से आते थे, और जो बाइक लाते थे वे नॉर्मल स्प्लेंडर टाइप की वही लाते थे। लगभग 1-2 बच्चों के ही पास वहाँ पे बुलेट से आते थे। तो मैं भी सोचता था कि काश मैं भी ऐसा होता
लेकिन उस दिन मैं भी उन्हीं में चला गया था। तो मैं बहुत खुशी था कॉलेज के पास पहुंचने के बाद कि आज मुझे सभी बच्चे देखेंगे, मेरे फ्रेंड्स तो सोचेंगे वाह क्या बाइक लाया है। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। और हाँ, ये सुनिए, अब मैं कॉलेज जब पहुंचा तो वैसे मेरे कॉलेज में था कि विदाउट ड्रेस अंदर जो सिक्योरिटी था वो घुसने से पहले आईडी वाईडी चेक करता था। और तो विदाउट ड्रेस जाओ तो एडमिशन के लिए बताना पड़ता था कि मुझे एडमिशन लेना है। तो उस दिन मैं बाइक से गया और महंगी बाइक तो ले गया, सिक्योरिटी वाले के पास खड़ी कर दिया एकदम गेट के पास, और उतरा तो उस दिन सिक्योरिटी वाले ने भी मुझसे मेरा आईडी भी नहीं मांगा। तो ये होता है, मतलब अंदर से कुछ और हो, लेकिन अगर आपने ऊपर से भौकाल बनाया है तो आपका दबदबा दिखाई पड़ता है। तो उस दिन सिक्योरिटी ने भी मुझे नहीं रोका और मैं गया अंदर, एडमिशन करा लिया। अब जब वापस आया तो उस दिन मैं जैसे अपने आप को बहुत सुपीरियर फील कर रहा था। और जो थोड़े से वहाँ पे दुकान पे ऐसे सबके कॉलेज में होते हैं बच्चे छपरी टाइप के, सिगरेट विगरेट गुटखा उटका खाने वाले, वो खड़े थे। तो वो सब मुझे देख ही रहे थे और फिर मुझे भी ऐसे फीलिंग आ रही थी कि वाह आज मैं सबसे बहुत सुपीरियर हूँ। तो इस तरह मैंने फिर वहाँ से जब मैं बाइक पर बैठा तो मुझे फिर डर लगा यार कि कहीं यहाँ पे बाइक ना बंद हो जाए और मैं फिर ना गिर पड़ूँ, तो मेरी जो सुपीरियरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी यहीं पर। तो मेरे मन में डर था। लेकिन एक बार मैंने फिर बाइक को स्टार्ट किया और जब मतलब वहाँ से राउंड लेना पड़ रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं बंद ना हो जाए, लेकिन बंद ही हो गई। लेकिन फिर मैंने तुरंत सेल्फ लेकर स्टार्ट किया और तुरंत मतलब एक्सीलेटर लिया और बढ़ गई। तो मैं जैसे एकदम नूब नहीं लगा, एक्सपीरियंस लगा कि जैसे बहुत दिन से चला रहा हो। और मुझे इसका डर था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। और फिर मुझे यह भी सीख मिली जो सिक्योरिटी वाला मैंने आपको बताया, और फिर मैं वहाँ से खुशी खुशी वापस आ गया। तो ये था मेरा अपाची 4B 160 का एक्सपीरियंस। और ये बाइक मैंने पहली बार ही चलाई थी और इससे पहले मैंने नॉर्मल बाइक ही चलाई थी। गाइस, क्या आप लोगों ने ये बाइक चलाई है? जिसने चलाई है वो कमेंट में लिख कर बताए। और अभी तक मैंने रॉयल एनफील्ड भी नहीं चलाई है। तो जिस दिन मैं उसको किसी की पा जाऊंगा तो उसको चलाने के बाद आपको नए वीडियो में बताऊंगा ज़रूर। और अगर आप सभी ने रॉयल एनफील्ड चलाई है तो कमेंट में बताएं। वैसे मैंने तो नहीं चलाई है, अगर आगे कभी चलाऊंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद गाइस। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी अपने नए नए एक्सपीरियंस लाइफ के आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।